प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास, सरकार बनने के बाद जो प्रारंभ हुए, भारत की न्यायपालिका की ताकत का एहसास दुनिया ने किया कि जिस राम जन्मभूमि के बारे में लोग कहते थे कि अगर फैसला राम मंदिर के पक्ष में हुआ तो सड़कों पर खून की नदियां बहेंगी। आपने देखा होगा पूज्य संतों ने भरपूर प्रयास किया कि हम बातचीत से समस्या का समाधान निकालेंगे, लेकिन जब बातचीत के समाधान के रास्ते समाप्त हो गए और सरकार की भड़धर्मिता आड़े आने लग गई, तो उस समय पूज्य संतों ने लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष का रास्ता चुना। संघर्ष का रास्ता चुनने के उपरांत आप सबने इस बात को देखा होगा, आंदोलन बड़े मजबूती के साथ पूरे देश के अंदर आंदोलन आगे बढ़ा और आंदोलन के आगे बढ़ने की स्थिति थी। ये न्यायालय में फिर मामला जाता है और अंततः प्रधानमंत्री मोदी जी के आगमन के बाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनने के उपरांत इस समस्या के समाधान का मार्ग निकले। हमने देखा होगा जब 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु रामलला फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हुए। ये तिथियां देश और दुनिया की न केवल सनातन धर्मावलंबी के लिए अस्मरणीय बन गई, बल्कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आस्था को विध्वंस करने का प्रयास हुआ, आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, उन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा भी बनी। अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन इसी अभियान की एक कड़ी है और जिसके पुरोधा में पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के इस भव्य और दिव्य प्रतिमा को आज दिगंबर अखाड़ा में स्थापित करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले इसके लिए इस दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज को, श्री महंत उत्तराधिकारी महंत श्री रामलखन दास जी महाराज को हृदय से मैं इनका अभिनंदन करता हूं और पूज्य संत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।